मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी गवाही आप लोगों के बीच में देने पाऊँ। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और मेरी एक छोटी सी गवाही है कि मुझे प्रभु ने कैसे छुड़ाया, मुझे प्रभु ने कैसे जीवन दिया। मैं अपनी गवाही आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही अपने नानी नाना के यहाँ रहता था। जब मैं कुछ साल बड़ा हुआ उसके बाद मेरे नाना का डेथ हो गया। मेरे नाना डेथ हो गया। फिर मेरे को मामा मामी ने और मेरे को समाज वाले ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं कुछ साल किराए पे रहने लगा और मैं उसी बीच मेरी एक लड़की से अफेयर हुई। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था और वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी और मेरी हर एक ज़रूरतों को, मतलब मेरी हर एक कमी को मेरा पूरा करती थी। और प्लस मैं काम करता था, मैं लिटिल बर्ड स्कूल में काम करता था और मैं वहाँ काम करता रहा। और उसके बाद मैं बहुत पीने का आदी हो गया। मैं बहुत ड्रिंक करने लगा। मेरी संगति बहुत बुरे लोगों से होने लगी और मैं बहुत पीने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी काम भी छूट गई और मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की भी मुझे धोखा दे के चले गई और मैं एकदम टूट गया, बिखर गया। उसके बाद मैं कुछ दिन बाद अपने मामा पापा के यहाँ आया और मैं वहाँ आने के बाद मैं बहुत पीता था, बहुत नशे में रहता था। मेरा जीवन एक नशे की आदत में हो गया था। मेरे को नशे से छुटकारा नहीं मिल रहा था। मैं सुबह उठता था, मैं बहुत दारू पीता था और सुबह उठ के भी मेरी ज़िंदगी की ये सच्ची गवाही है। जब मैं सुबह उठता तो मैं ड्रिंक करता था और मेरा मन इतना ड्रिंक में लगा हुआ था और मैं भट्टी ऐसा एक दौर आ गया कि मैं भट्टी के पास जाके मैं झूठी दारू पीने लगा। मैं झूठी दारू पीने लगा और इस पेट के लिए, मतलब इस भोजन के लिए मैं एक दारू भट्टी में चखना दुकान पर बैठा करता था। वहाँ मेरे को दारू भी मिलती थी और मैं दारू पीता था और मैं वैसे रहता था। कभी कभी ऐसा होता था दो तीन दिन भूखा रहना पड़ता था, मैं रह जाता था। एक दिन ऐसा आया कि मैं एकदम हताश हो गया अपने लाइफ से और मैं रात में पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि मैं अपने घर से निकल गया। घर से निकला, मैं रात भर इधर उधर भटका और एक सुबह का समय 4 से 4:30 बजे के बीच आसपास की बात है, मैं एक ट्रेन के नीचे सो गया। मैं एक पटरी में सोया, एक पटरी में उधर से ट्रेन आ रही थी और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि पता नहीं मुझे कि वो ट्रेन कैसे रुकी या उसने मुझे देखा कि पता नहीं मुझे कैसे हुआ, लेकिन मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो ट्रेन रुकी और वो ट्रेन का ड्राइवर उतरा और मुझे बहुत चिल्लाया और मैं उस जगह से भाग गया। मैं भागता हुआ मैं इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद मेरे को एक आवाज़ मेरे जीवन पर सुनाई दी कि तू जहाँ तक जाएगा मैं वहाँ तक तेरा पीछा करूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने घुटनों पर आया। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे बुलाया, कि पिता परमेश्वर की आवाज़ को मैं सुना और पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी और मैं पिता परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाया। मेरी ज़िंदगी बहुत नर्क से बदतर हो गई थी मेरे प्यारों। मैं नहीं जानता कि मेरा ज़िंदगी क्या था, लेकिन बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला, जब बचाने वाला जीवित है तो मारने वाला कौन हो सकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर के, जब मैं प्रभु के आया भवन में, जब मैं उसके बाद में जब बपतिस्मा लिया मेरे प्यारों, ये भी मेरी सच्ची गवाही है। जब मैं बपतिस्मा लिया मैं पूर्ण रूप से चंगाई नहीं पाया था पिता, मैं पूर्ण रूप से चंगाई नहीं पाया था मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों। और जब मैं बपतिस्मा लिया उस दिन बहुत मैंने ड्रिंक किया और मैं 3 दिन में अपने घर से बाहर रहा मेरे दोस्तों। मैं भटकता रहा। फिर उसके बाद मैं तीसरे दिन ईस्टर का समय था मेरे दोस्तों, जिस दिन प्रभु यीशु 3 दिन जी उठे थे, उसी दिन मेरे प्रभु के दास ने मुझे फ़ोन किए और मेरे माँ ने मुझे बुलाया और मैं चर्च में, मैं बहुत डरता था कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कि कैसा है क्या है करके। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं भवन में आया और मैं बहुत रोया प्यारो, बहुत रोया। मैं इतना रोया, इतना टूट गया। उसके बाद मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जीवन धीरे धीरे मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा बदला कि आज जो लोग मुझे इतने गंदे वर्ड से बोलते थे, जो लोग मुझे पूरे सोचते थे, जो लोग मुझे ऐसा सोचते थे, मैं आज पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने मेरे जीवन को ऐसा बदला कि आज मैं प्रभु के लोगों के साथ, मैं प्रभु की संगति में रहता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं जितनी भी धन्यवाद करूँ मेरे जीवन से कम है मेरे प्यारों। जब मेरे रिश्ते की बात हुई, मेरे रिश्ता तय हो गया और मेरे रिश्ते तय होने के बाद एक ऐसा दौर आया कि मेरे रिश्ते टूट गए। लोगों ने मुझे कहा कि सब तेरे वजह से हुआ, सब तेरे कारण हुआ, तेरे पीने के कारण तेरे रिश्ते टूटे। लेकिन प्यारे, मैं उस समय मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु
मेरी क्या गलती है कि मेरे कारण मेरा रिश्ता टूट गया पिता। मैं ऐसी कौन सी बात बोला कि मेरे कारण मेरा रिश्ता टूट गया। लेकिन मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं बहुत लोगों से मैं अपने लिए प्रार्थना करवाया, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत से लोगों का प्रार्थना सुनी गई, मेरी प्रार्थना सुनी गई। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के दास ने मेरे को एक मोबाइल के द्वारा एक मैसेज आया कि 2 दिन बाद तेरी रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और कि पिता परमेश्वर ने वो 2 दिन बाद फिर से मेरे रिश्ते फिर से मेरे जोड़ दिए, और मेरे एक परिवार दिया, मेरी एक अच्छी एक प्रभु मेरे एक जीवन साथी दिए। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने कहा कि जब मैं प्रभु में आया, प्रभु की योजना मेरे जीवन पर बनी और प्रभु की इच्छा मेरे जीवन पर हुई कि प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊँगा। और उसने मेरे लिए एक सहायक बनाया, और प्रभु ने कहा मेरे बेटे का अकेला इन दोनों के वंशज को बढ़ाऊंगा। और मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरा एक बच्चा आने वाला है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन पर अनुग्रह किया, मेरे जीवन पर इतनी दया की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्यारो, मैं आज सबसे एक बात करता हूँ पिता परमेश्वर के नाम से कि प्यारो, नशा ज़िंदगी को नाश कर देती है, नशा सब चीज़ को नाश कर देती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आने पर हमारा जीवन बदलता है, हमारा जीवन का बदलाव होता है, हमारी जीवन बदल जाती है। और प्रभु यीशु पप्पा हमारे जीवन को एक नया जीवन देता है, जिससे हमको साहस और हिम्मत मिलती है, और एक हमारा परिवार, एक हमारे जीवन को खुशहाली जीवन देती है, जिसमें न झगड़ा न कलह होती है। मेरे प्यारों, मैं प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरा पिता परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम किया। मेरी बहुत सारी ऐसी गवाही है जो मैं पूर्ण रीति से आपको नहीं दे पाया प्यारों, लेकिन मैं आज छोटी सी गवाही में अपनी दिया। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और मैं पास्टर संदीप भैया को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी गवाही सुनी, और भैया ने कहा कि आपकी गवाही आप ही तक ना रहने पाए, इसे लोगों तक पहुंचाने पाए, कि जिससे लोगों की मन बदले। मैं पास्टर भैया को भी धन्यवाद करता हूं। पास्टर भैया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि पास्टर भैया को प्रभु और बहुत ऐसे आशीष दे, उनके जीवन की उनके प्रचार को, उनके सुसमाचार को, और उनके कैरियर को प्रभु उनके कैरियर को और आगे बढ़ाए, कि प्रभु और मेरी संगति उनके साथ बढ़ाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं नहीं जानता मेरी गवाही कैसी है, लेकिन मैं आज धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज ऐसा खड़ा किया कि